खबर यूपी के उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र से आ रही। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र की हम बात कर रहे हैं। 2 लोगों की डेंगू बुखार से मौत होने के बाद भी चिकित्सा प्रभारी द्वारा कोई भी कैंप नहीं लगवाया गया। आपको बता दें कि हिलौली में डेंगू बुखार से राजकुमार सिंह व छात्रा नजमीन की मृत्यु की हाल में ही हुई है। कई ग्रामवासी बुखार से विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। वायरल फीवर की घातक बीमारी से पूरा गांव सदमे में है। चिकित्सा प्रभारी हिलौली द्वारा उपरोक्त गांव में कोई भी कैंप नहीं लगाया गया है। उक्त जानकारी वीरेंद्र शुक्ला के द्वारा दी गई है और उन्होंने यह भी बताया कि न ही जांच हेतु कोई टीम भेजी गई। प्रभारी की निष्क्रियता के चलते हुए वायरल फीवर तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। आइए देखते हैं वीरेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ बताया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शुक्ला नाम है, हिलौली रहता हूँ। शुक्ला जी, आपने हिलौली पीएससी प्रभारी पर जो आरोप लगाया है वो आरोप क्या है, क्या मामला है? आरोप नहीं, ये सत्य है जी। 27 अक्टूबर 2023 को हमें बेटी को रात लगभग 11 बजे फीवर अचानक बहुत तेजी से आया। तो हम घर से ले अस्पताल से मेरे घर की दूरी लगभग 100 मीटर है, 100 मीटर। मैं ले जा रहा था मोटरसाइकिल से, रास्ते से फ़ोन किया प्रभारी को, श्री दीपक जी को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम नहीं रुके हैं। तो हमने कहा सर फिलहाल के ट्रीटमेंट कुछ हो जाए। तो फीवर तेज था उसको। डॉक्टर साहब ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप मोरवा ले जाइए। इस तरह डॉक्टर द्वारा जो बोला गया ये हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम ही नहीं, ऐसे बहुत मरीज होते होंगे जो परेशान होते होंगे। हमने प्राइवेट सहारा लिया। प्राइवेट में डॉक्टर ने बताया इसके 3 फीवर है, आप मोरवा ले जाइए CSC पे। मैं CSC गया मोरवा राती में, तो डॉक्टर ने वहाँ रिफर जिला अस्पताल में कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती रखा 2 दिन। वहाँ डॉक्टर द्वारा जो इलाज ट्रीटमेंट चला उससे फीवर ठीक हुआ, लेकिन डॉक्टर ने बताया जिले पर से कि इसको फीवर 103 होने के कारण इसके दिमाग में बुखार चढ़ा है और इसको इसीलिए दिक्कत नीरोग हो गई। बुखार तो उसका छूट गया, लेकिन वो बोलती नहीं है, कहीं साहबाई इस तरह हरकतें वो करती है। तो ऐसे में जो डॉक्टर ने जो हमारे साथ बर्ताव किया, हमारे साथ हो सकता बहुत लोगों के साथ किया हो। इस समय बीमारी बहुत तेजी से फैल रही। प्रॉपर हिलौली में कम से कम 1.5 से 2 दर्जन लोग एक्सपायर हो गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि डेंगू से खत्म होंगे, लेकिन बुखार से अधिकतर लोग खत्म हुए। स्वास्थ्य के अधिकारियों द्वारा क्या कोई कैंप फिल्म लगाया गया? जब कोई घटना हो जाती है तो वहां एक मशीन वाला जाता है, एक लड़का जाता है और अगल बगल दवा से चला जाता है। प्रभारी साहब रात में ही रुकते हैं यहाँ पे, बोलते शासनादेश नहीं है। और ये भी एक चर्चा है, रात रुकते भी हैं। अगर रात रुकते हैं तो किस लिए रुकते हैं? क्या कोई OPD प्राइवेट कराते हैं? यहाँ पे कुछ तो होगा ही। जब रुकने प्रावधान है, डॉक्टर रुकता क्यों है? और रुकते हैं तो इसका भी कुछ हो सकता प्राइवेट चलाता। ऐसा मेरा आरोप नहीं, हमको लग रहा है ऐसा करते होंगे। प्रभारी ने जो बर्ताव मेरे साथ किया ये बहुत निंदनीय है। मैं ऐसे प्रभारी शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, ऐसे प्रभारी को तत्काल हटाया जाए। शुक्ला जी, यहाँ पे जो प्रभारी जी हैं जी, वो OPD देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और जो मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध रहती नहीं रहती, जो आकस्मिक होता है? ठीक सवाल किया। OPD में प्रभारी तो आज तक हमने देखा नहीं बैठते हुए। हाँ, लोग बताते हैं कोई कोप भवन बना रखा है, छोटा सा कमरा, उसी में बैठते हैं। और वो क्या करते हैं उनको कोप भवन से बाहर निकल जाते हैं अपना। लेकिन OPD में आज तक हमने देखा नहीं। हो सकता कोई मरीज भी नहीं देखा हो। और भी डॉक्टर OPD, हालांकि OPD बढ़िया चलती है, लेकिन प्रभारी OPD नहीं बैठते, कोप भवन में बैठते हैं। और रही बात दवा की, तो दवा तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार दवाएं उपलब्ध करा रही है और जो दवा है वहां दी जाती है। ऐसा नहीं है डॉक्टर लोग बढ़िया ट्रीटमेंट करते हैं। अब प्रभारी साहब के मन में क्या है, दिमाग या तो हमसे कोई कुंठा रखते होंगे जिससे हमारे साथ किया है। ऐसा बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 600-700 OPD देखी जा रही है जी। आपको क्या लगता है एक भी OPD वो नहीं देखते? हो सकता है 2-4 देखते हो। बताया ना, कोप भवन क्या करते हैं हमको नहीं पता। हो सकता है प्राइवेट मरीज देखते हो, ऐसा हमारा आरोप नहीं है, कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्री श्री पाठक जी से, CM से, DM जिलाधिकारी को, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा है। हाल में हमारी बात हुई है लखनऊ के स्वास्थ्य मंत्री के करीबी से। उन्होंने कहा अगले सप्ताह में मिलाएंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी बात रखूंगा और जांच की पूरी बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं SK पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक में, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जानेंगे डॉक्टर साहब से यहां पर क्या स्थिति है। इस समय वायरल फीवर चल रहा है और डेंगू के भी कई ज्यादातर यह देखा जाए तो मरीज देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब बताएंगे अभी क्या स्थिति है यहाँ पर। जैसा कि सूत्रों की माने तो बहुत से बुखार के कारण
लोगों की चर्चाएं हैं आपस में कि बुखार की वजह से कई लोगों की जानें गई। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर दीपक वर्मा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो स्थिति निकल करके आ रही है कि बुखार को लेकर के, अब बुखार कोई भी हो सकता है, हम तो डॉक्टर हैं नहीं, तो उसको लेकर के कई मौतें हुई हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे हिलौली ब्लॉक में अभी तक बीच में बहुत मरीज आए हैं बुखार से पीड़ित, हिलौली और हिलौली ग्राम सभा में या हिलौली ब्लॉक में जितने भी गांव हैं, कई मरीज हैं जिनका हमने यहाँ पे सभी प्रकार की जांचें की हैं। जो NS1 जिसमें अगर हमें लगता है कि नहीं इसको हो सकता है, डेंगू बुखार हो सकता है, तो हमने डेंगू की जांच की है, टाइफाइड की जांच की है, मलेरिया की जांच की है, चिकनगुनिया की जांच की है, स्क्रब टाइफस एक तरह की बीमारी होती है, वो हमने जांच की है। तो हमें ये पहले जानना होता है कि ये मरीज को बुखार किस कारण से आ रहा है। भाई, आप नॉर्मल वायरल फीवर में बुखार आता है, टाइफाइड में बुखार आता है, मलेरिया अगर लक्षण है तो उसमें भी बुखार आता है, चिकनगुनिया है उसमें बुखार आता है। तो हम सबसे पहले ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मरीज का बुखार किस कारण से, उसके बाद उस हिसाब से उसका इलाज शुरू किया जाता है। और जो आप डेंगू की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी भी मरीज को हमको लगता है कि इसके लक्षण हैं, तो अगर जो किट से हमारे पास जो जांच होती है, अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो, या किसी की प्लेटें डाउन हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डेंगू बुखार हो गया है। अगर किसी को हमको लगता है तो हम उसका सैंपल जिले पे भेजते हैं। जिले पे एक एलाइजा टेस्ट होता है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उत्तर प्रदेश गाइडलाइन है कि अगर कोई भी पेशेंट एलाइजा पॉजिटिव है, उसी को हम डेंगू बुखार का मरीज मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। क्योंकि जो जनरल प्लेटें होती हैं वो वायरल बुखार में भी, ऐसे बुखार में भी कम हो जाती हैं। तो यही लोगों के बीच में डर बना हुआ है कि यहाँ भी बुखार आता है, अगर प्लेटें कम है तो जरूरी नहीं कि वो डेंगू बुखार हो या डेंगू का ही मरीज हो। अगर होता है तो हम उसका सैंपल भेजते हैं। अगर जिले पे अगर वो पॉजिटिव आया है एलाइजा में, तो हम अपनी टीम भेज के जिस भी ग्राम सभा का मनुष्य होता है व्यक्ति, वहाँ पे अगल बगल का सैंपल लेते हैं, उसके घर का मरीजों का सैंपल लेते हैं, और जो हमारा दवाइयाँ छिड़काव हो थोड़ा बहुत वहाँ पे हम करा देते हैं। उसके बाद हम ब्लॉक में सूचित कर देते हैं, प्रधान को सूचना दे देते हैं कि आपके क्षेत्र में ये निकला है, तो आप वो अपना वहाँ छिड़काव कर लीजिए। जी, जैसा कि आपने बताया, तो क्या यहाँ पर PSC है जी, तो यहाँ पर आपके रुकने का कोई प्राविधान है कि नहीं है? मैं रुकता हूँ रात में? बिल्कुल रुकता हूँ। मैं हफ्ते में 3 दिन, मैं अकेला जैसे यहाँ पे डॉक्टर हूँ, तो मैं डेली तो 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ। मैं 3 दिन अपनी ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, एक दिन हमारे डॉक्टर मनोज हैं, वो भी रुकते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ है, 2 दिन मोरॉम में ड्यूटी करते हैं, तो एक दिन वो रुक जाते हैं, एक दिन फार्मेसिस्ट रुकते हैं। तो जहां तक कोशिश करता हूँ कोई ना कोई यहाँ पे रात में मिल जाए, जो भी हमारे पास व्यवस्था है वो दे सकें। लोगों का कथन है, यहाँ ग्रामीणों का, जो हिलौली के संबंधित लोग हैं, कि यहाँ पर फार्मासिस्ट जो होते हैं वो कितने दिन के आते हैं? पहला तो ये हो जाए कि आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अगर फार्मासिस्ट हमारे यहाँ एक ही हैं, अगर फार्मासिस्ट रोज नहीं आएंगे तो ये दवा का वितरण कैसे हो पाएगा? डेली आते हैं? बिल्कुल, वो आते रुकते हैं। जैसे वो आ जाए, रुके, अगले दिन अपना OPD करके तब गए, अगर जाना है कहीं तो। क्योंकि एक फार्मासिस्ट है, और अगर वो नहीं आएंगे तो दवा का वितरण हो ही नहीं पाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी दवा निकालनी है, कितनी दवा देनी है, स्टॉक मेंटेन करना होता है, ये सारी चीजें होती, तो उनके आए बिना काम ही नहीं चल पाएगा हमारा। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि OPD देख करके फिर चले गए, तो उस टाइम में कौन देखता है उनके जगह पर? मैं रुकता हूँ ना, जैसे मैं रुका हूँ तो मैं देखूंगा, मैं दवा दूंगा। अच्छा, आप निकाल करके दवा बिल्कुल को मैं देते दूंगा, हैं? दूसरा स्टाफ है उससे दवा दिलवा देंगे। अच्छा, स्टाफ में कितने लोग हैं? देखिए, हमारे पास एक वार्ड बॉय है जी, 2 स्वीपर हैं, जी, एक परमानेंट, एक डॉक्टर हैं, और हम सब 2 डॉक्टर हैं, मैं और डॉक्टर सैंदा, बाकी 2 डॉक्टर हमारे पास संविदा के हैं। और उधर जो डिलीवरी रूम होती है वहाँ पे स्टाफ नर्सेज हैं, और बाकी जो कोल्ड चेन है वहाँ पे कोल्ड चेन हैंडलर हैं, टीबी देने वाले दवा देने के लिए दूसरे लोग हैं। कुछ ऐसा एक बीच में जो है चर्चा का विषय बना कि आप यहाँ पर नहीं रुकते हैं, ऐसा? अब देखिए, अब मान लीजिए जैसे बीच में कोई आया, मैं जिले पे मेरी मीटिंग होती है, अभी बीच में शायद कुछ लोग आए, जैसे मैं नहीं मिला, मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं नहीं मिला, मैं जिलेब गया हुआ था, तो स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर साहब अभी जिलेब गए हैं। ठीक है, वो अभी आ रहे होंगे। तो मैं अकेला डॉक्टर हूँ, तो मुझे और भी सारे काम होते हैं, तो मुझे वो भी देखने हैं। अगर मैं जिले पे गया हूँ तो मैं यहाँ उपस्थित कैसे हो सकता हूँ? और दूसरी चीज, मैं रोज, तो मैंने आपसे कहा ना, रोज तो मैं 24 घंटे नहीं कर सकता ना। मैं 3 दिन 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ, बाकी जो मीटिंग होती है मैं उनमें भी जाता हूँ। बाकी मैंने कहा ना, अगर मैं नहीं हूँ तो डॉक्टर एक मनोज हैं, उनको
मैं नाइट रोकने के लिए बोलता हूँ, वो भी नाइट कर लेते हैं। बाकी फार्मेसिस्ट रहते हैं ना कोई जहां तक होता है हम मरीज को खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, दवा दिलवा देते हैं। यहाँ पर इस समय देखा जाए तो वायरल फीवर कह लिया जाए बहुत तेजी से क्षेत्र में है, तो इसको लेकर के आपकी तरफ से अन्य क्या कुछ कैंपों के माध्यम से या इस तरह के कुछ प्लान किए गए? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि अगर जहाँ पे भी हमारे पास एक्टिव मतलब पता चला कि वहाँ पे मरीज निकला तो हम अपनी टीम भेजते हैं वहाँ पे जो घर वाले हो तो उनको दवा दिला देते हैं, अगल बगल के लोगों को सैंपल लेते हैं, तभी तो जान पाएंगे ना अगल बगल के लोगों में तो नहीं हुआ है। तो हमारे पास पूरी फाइल है कि कितनी एक्टिविटी हमने कराई है, उस हिसाब से बाकी संबंधित प्रधान को हम बता देते हैं कि आप अपने भैया छिड़काव करा लीजिए, दवा हमारे पास है, हमसे ले लीजिए और अपने संबंधित ग्राम सभा में गाँव में छिड़काव करा लीजिए। सर, क्या हिलौली प्रॉपर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं कि जहां पर सूचना में आती है कि कई मौतें हुई, लेकिन कारण कुछ भी हो सकता है, कारण मैं नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन क्या उसमें हिलौली ब्लॉक में ग्राम पंचायत में दवाओं का छिड़काव कराया गया या नहीं? दवाओं का छिड़काव स्वास्थ्य विभाग नहीं कराएगा, दवाओं का छिड़काव नहीं ब्लॉक की तरफ से दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दी गई कि नहीं ये अब हमसे जो मांगने आएगा हम देंगे जी। इसीलिए जो भी प्रधान आया कोई कह नहीं सकता कि हमको दवा नहीं मिली। नहीं, इसीलिए मैंने कहा दवा बिल्कुल तो मान लीजिए आप किसी को देंगे जो जनप्रतिनिधि होगा या कुछ भी, जो लेकिन दी गई कि नहीं? बिल्कुल दी गई, बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो कहते हम अस्पताल गए हमको दवा नहीं मिली छिड़काव के लिए। हमने सारी दवा जो हमारे पास है उनने छिड़काव के लिए दी। अब वो ले गए, प्रधान ने अपने सफाई कर्मियों से छिड़कवाया, वो तो आगे उनका विषय है कि वो छिड़का रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन दवा सबको दी गई छिड़काव। हिलौली ब्लॉक में कहा जाए कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं और इस तरह की स्थिति में देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बहुत तरीके से कहा जाए कि उनको मरीजों को धन लूटने का या अन्य तरह की भी कार्य करते हैं, तो क्या कारण है कि वो सरकारी में ना आकर के प्राइवेटों में भागते? क्या अगर आप मेरी ओपीडी देखेंगे पिछले 3 महीने की तो डेली की ओपीडी 300 प्लस रही है। 300 प्लस ओपीडी का मतलब मरीज यहाँ आ रहा है। पहले ओपीडी नहीं थी, लेकिन जब बुखार है तो जब 300 साढ़े 300 मरीज हमारे पास आ रहा है। अब बाहर कौन कहाँ दिखाने जा रहा है मैं नहीं किसी को रोक सकता हूँ, ना मुझे पता है कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन सर एक प्रश्न, लेकिन 350 300 मरीज का मतलब है कि लोग हमारे पास सबसे ज्यादा है। हाँ, हिलौली ब्लॉक से जो इधर से लोग हैं वो आते हैं 350 का मतलब काफी संख्या है। काफी संख्या है। हाँ, ये मेरे पास लिखित में है, ये जुटलाई नहीं जा सकती। ये प्रमाण दे रहा है कि लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि यदि किसी को फ्री में कोई वस्तु मिल रही हो तो वहां क्यों नहीं जा सकते? देखिए ऐसा है ना, कुछ लोगों का अपना रुझान है जी, अपना रुझान है। जो हमारे पास आएंगे फ्री जांच है, सारी चीजें हैं। हाँ। बाहर जाएंगे अच्छा पैसा लगेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो भी जैसे आपने कहा जो मृत्यु हुई है, तो जिन लोगों की मृत्यु हुई तो वो मतलब ठीक है, वो हमारे अस्पताल में नहीं आए, वो बाहर उन्होंने इलाज कराया। जो भी घटना घटी तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते कि क्या कंडीशन थी, कैसे क्या हुआ। अगर हमारे अस्पताल में होते तो उस विषय में हम आपको बता पाते। हमारे अस्पताल में थे नहीं तो उनके विषय में ज्यादा नहीं बता पाएंगे ना आपको कि क्या कंडीशन थी, क्या तबीयत बिगड़ी, किस कारण से वो आगे गए, तो वो वही बता पाएंगे जो प्राइवेट वाले हैं। आपके ब्लॉक से संबंधित ये देखा जाए जो आपका पीएससी है, तो इससे संबंधित कितने प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं कि जो कि रजिस्टर्ड हैं? अभी हमारे को जो सूचना मिली है यहाँ पे एक हमारा रजिस्टर्ड है हिलौली में जी। बाकी जो और हैं तो हम, क्या नाम है सर उसका? वो संगम हॉस्पिटल है जो हमारे पास जिले से लिस्ट आई है। बाकी अनरजिस्टर्ड हैं और उसकी सूचना जिले पे है, लेकिन जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उसके नोडल अलग होते हैं। कार्रवाई करने का अधिकार वो जिले, कार्रवाई जो होनी है वो जिले से होनी है, हम अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सर क्या आपके द्वारा जो अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या उनको सूचना दी गई? बिल्कुल बताया गया है। क्या आश्वासन मिला आपको कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जैसे नहीं तो अब वो जिले में हम उनसे नहीं पूछते, हमने उनको जानकारी दे दी। अब आगे क्या कार्रवाई करनी, कैसे करनी, वो आगे जिले से टीम आके करेगी। ठीक है, कई मान ली कोई शिकायत करता, किसी ने शिकायत की तो टीम आएगी, उसका शिकायत करता का वो करेगी क्या कारण था, किस कारण शिकायत हुई। नहीं सर, क्या कुछ ऐसा प्राविधान सरकारी में भी होता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो कभी कोई ना कोई कैंप लगाया करते हैं, तो क्या अपने यहाँ भी ऐसा है कि जैसे इस समय भारत सरकार की योजना चल तो रही है कि आयुष्मान मेला, वो ऐसा कैंप ही तो है। वो भारत सरकार की योजना जो है ये आयुष्मान मेला माननीय प्रधानमंत्री जी का इसीलिए लगाई जा रही है कि लोग आए, संडे को भी लोगों को लाभ मिले, तो ऐसा कैंप ही तो है। वो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनमें से केवल एक हॉस्पिटल है जो कि रजिस्टर्ड है और सभी मानक विहीन या अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल चल रहे हैं।
लेकिन अब देखना यह होगा क्या सीएमओ की नजर इन पर पड़ती है या नहीं पड़ती। दूसरा बड़ा प्रश्न यह देखना होगा क्या अन्य भी तरह की सुविधाएं यहां से मिल पाती हैं लोगों को या केवल कागजी व्यवस्था में ही बना रहेगा।